हाँ बर और फोन आया मैंने कहती है बेटी सॉरी कर रही है, माजरत कर रही है। मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं, तो सन टाइम लेते। कहते जो चीज देके गई है वो नहीं मुझे अच्छी लगी, वो खतूने अव्वल हैं तुम के, मुझे बहुत ये तो उनके पास आम चीज है, ये वापस जो कर दिया। मैं क्या फिर 5 कैरेट ले देती हूँ, वो अबू इकदा आएगा 1 करोड़ का, अम्मी ने पता है दे देना, वो दे देना। तो फिर अब ऐसा कहने कल ले आएगा। मैं क्या ये वापस दे दो तुम, मैं तुम्हें कल मंगवा दूंगी। हाँ ठीक। कहती है वो खुद तुम दे क्या रही हो, सुन लेता है तो तस्वीर तो भेज दे जी। तू पहले और पूछना ना थी ना कितने कैरेट का चाहिए। मैं पूछे मैं क्या 5 मंगवाना चाहिए। हाँ 5 कैरेट ठीक है, 3 है। कहते ये तो आम पहनते हैं, ये नहीं वापस लो, उनको सही चीज दो। ओके। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ पाकिस्तान के चोटी के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और उनकी बेटी की मुबैना ऑडियो सामने ले आए। मुबैना ऑडियो में मलिक रियाज की बेटी अपने वालिद को बता रही हैं कि फराह का फ़ोन आया था, खातून अव्वल ने हीरे की 3 कैरेट की अंगूठी कबूल करने से मना कर दिया है। अंबर फराह का नाम लिए बगैर कहती हैं कि हफ्ते को उसकी मुलाकात है, अंगूठी उससे पहले अरेंज कर ले। मलिक रियाज अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम अंगूठी मंगवा लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने कहा कि फराह गोगी ने पंजाब में बैठकर पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत की करप्शन के नाम पर लिए करोड़ों रुपए के हीरे दुबई में बेचे गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी ने कहा कि यह पूरी फिल्म का एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। इमरान ने 2 खवातीन को फ्रंट वुमेन के तौर पर रखा हुआ था, इमरान के पीछे ये दोनों खवातीन हैं। We must have ग्रैंड डायलॉग। कोई हुकूमत आए या जाए, सेहत हो, तालीम हो, सनत हो, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 3.5 साल जो हुआ, जिसकी वजह से जहाँ पर मुल्क यहाँ पहुँचा, उसका भी कोई हिसाब लेने के लिए ना कि मुझसे ही 1.5 महीने का हिसाब लेना है। अशराफिया अगर खुद ये कहे कि जनाब आप ये सब कुछ करें तो हम में उसके ऊपर कोई बोझ ना आए, तो ये मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान को आगे चलाना है तो वसीउल बुनियाद मुज़ाकरात करने होंगे। कर्ज पर रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की मसाइल के हल के लिए वसीउल बुनियाद मुज़ाकरात की तजवीज़। का अशराफिया अगर खुद ये कहे कि आप सब कुछ करें, हम पर बोझ ना आए, तो ये मुल्क नहीं चल सकता। सबके लिए हम मिसाल पेश करेंगे तो बात बनेगी। तनकीद करने वालों को जवाब दिया कि 1.5 महीने का हिसाब देने को तैयार हूँ। 3.5 साल में मुल्क जहाँ पहुँचा उसका भी कोई हिसाब लेने वाला है? गुज़श्ता हुकूमत ने एक धेला किसी को नहीं दिया और अदम एतमाद की बात आई तो तेल बिजली की कीमतें कम कर दी। आज दुनिया में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, मजबूरन कीमतें बढ़ानी पड़ी। पूरी कोशिश करेंगे जहां गरीब पर बोझ पड़ रहा है वहां उसे रिलीफ भी दें। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसकी स्ट्रेटजी भी बनाई गई है, और जो सबसे बड़ी बात की गई कि किसी कीमत पर भी मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा और इलेक्शन ही वाहिद हल है। ये फैसला भी किया गया है कि इलेक्शन के अलावा किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात किसी से नहीं हो। इमरान खान की ज़ेर सदारत बनीगाला में PTI की कोर कमेटी का इजलास। लॉन्ग मार्च की तारीख का फैसला न हो सका। शेख रशीद का कहना है कि मुख्तलिफ तारीखें ज़ेर गौर हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में हिकमत अमली तैयार कर ली। हुकूमत से इलेक्शन के सिवा किसी मौजू पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान की रहायशगाह बनीगाला के अतराफ गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। पुलिस के साथ सेफ सिटी इस्लामाबाद और रेंजर्स की गाड़ियां भी मौजूद। आने जाने वालों पर कड़ी नज़र। बनीगाला में दाखिले की इजाज़त सिर्फ इमरान खान की ज़ाती सिक्योरिटी टीम ही दे रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान को भी गेट पर रोक लिया गया। फयाजुल हसन चौहान सिक्योरिटी पर बिगड़ गए, कहा वो इमरान खान से बराह रास्त बात करेंगे। शहबाज गिल ने मामला ख़त्म करवाया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल ने कहा राना सनाउल्लाह की दी गई सिक्योरिटी सबके सामने है, हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर रहे हैं। उस्मान डार ने कहा कि राना सनाउल्लाह सुन लें कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो अगले पिछले सारे हिसाब बराबर होंगे। अवाम इन्हें वो सबक सिखाएंगे कि खान का नाम लेना भी भूल जाएगा।
इमरान न्याजी को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। जमानत खत्म होने पर यही सिक्योरिटी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। वजीर दाखिला का चेयरमैन PTI की वापसी के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान न्याजी विफाक पर मुसल्लह हमलों, हंगामा आराई, फितना और फसाद समेत 2 दर्जन से ज़ायद मुकदमात में मुलजिम नामजद हैं। शेख रशीद से सवाल किया कि 25 मई को बॉस को छोड़कर कहाँ रूपोश थे। भगौड़ा पेशावर भाग गया, चपरासी लाल हवेली में छुप गया। वारे इनकलाब, ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई मुसल्लह जत्था विफाक पर हमला करने का सोचे। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा, वसीउल बुनियाद मुज़ाकरात का शोशा नाकामी और 50 रोज़ में फैलाई मुआशी तबाही का एतराफ़ है। हुकूमत 8 हफ्तों में मुल्की मईशत का जनाजा निकाल चुकी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि जिस तरह की बातें इमरान खान कर रहे हैं वो बातें किसी साबिक़ वज़ीर आज़म ने नहीं की। प्रोपेगेंडा के ज़रिए लोगों को वर्गलाया जा रहा है। इमरान खान रोज़ जलसों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। दोहरे मयार का शख्स झूठ बोलकर लोगों को वर्गला रहा है। इमरान खान में ये सोचती ना अक्ल है उनके अंदर, तमाम तजुर्बे नाकाम थे। इमरान खान और शेख रशीद बढ़ के मारते थे मगर ज़मानत करवा के बैठे हैं। काम को निकलना हो तो बिजली गायब, घर पर लौटो तो बिजली गायब, दिन के काम रात का आराम सब बर्बाद। गैर एलानी लोड शेयरिंग, गर्मियों में दोहरी आजमाइश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के तूल और अर्ज़ में एक जैसा हाल। शहरों में 12-12 घंटे, देहात में 20 घंटे तक लोड शेयरिंग से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। स्वाबी में लोड शेयरिंग के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म का एक बार फिर लोड शेयरिंग 2 घंटे से ज़्यादा न करने पर जोर। कहा, तेल और गैस महंगे हैं फिर भी कोशिश है कि लोड शेयरिंग कम हो। अगर एक हुक्मनामा जारी हो गया फिर तो लाजमी बात है कि एक रियासत है, रियासत जो भी हुक्म दे अवाम को वो मानना पड़ेगा। लोड शेडिंग जो है ना वो कम से कम हो सकती है कि दुकानें सुबह 8 बजे खुलें और 8 बजे बंद हो। मुल्क भर में सितंबर तक बाजार और मार्केट्स मगरिब तक बंद करने की तजवीज़ पर घरेलू सार्फिन का खैर मकदम। कहा, इस इक़दाम से पेट्रोल और बिजली दोनों की बचत होगी। ताजिर बरादरी का मिला जुला रद्द-ए-अमल। बचत मुहिम, लाइन लॉसेस कम करने और वर्क फ्राम होम पर भी जोर। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का कहना है कि दुकानें और मार्केट जल्द बंद करने से सिर्फ लाहौर रीजन में 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला गर्मी की लपेट में। मुल्तान और लाड़काना में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में 43, सरगोदा और फैसलाबाद में 42, इस्लामाबाद और डेरा गाजी खान में 41, सियालकोट 40, कोयटा 39 और कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने पीर से आइंदा 4 से 5 दिन तक हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क भर में दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई, शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। भारत के मुख्तलिफ शहरों में भी हीट वेव। दिल्ली में गुज़श्ता रोज़ पारा 47 डिग्री पर रिकॉर्ड किया गया। पसंद की शादी के लिए कराची से बाहर जाने वाली दुआ ज़हरा शौहर समेत चिश्तियाँ से बाजियाब। कराची पुलिस ने तहवील में ले लिया। आज रात तक कराची पहुँचाए जाने का इम्कान। दुआ ज़हरा की तलाश के लिए सिंध और पंजाब की 7 टीम सरगर्म अमल थी। उन्हें 1 माह 21 दिन बाद बाजियाब करवाया गया। 21 जून को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। दुआ ज़हरा ने 26 अप्रैल को लाहौर पुलिस को शौहर के साथ रहने का बयान दिया था। दुआ ज़हरा की सास ने कहा कि हम लोग डरे हुए थे इसलिए यहाँ पनाह ली थी। उन्होंने दुआ ज़हरा को अगवा नहीं किया। दुआ ज़हरा खुद आई, वापस भेजना चाहा तो उसने इनकार कर दिया। मजबूरन हाई कोर्ट में निकाह करा दिया। मालाकन डिवीजन के 10 में से 7 इलाकों के जंगलात में लगी आग बुझा दी गई। 3 मकामात पर शोले अब भी बेकाबू। वज़ीर आज़म ने आग बुझाने में मदद देने के लिए 2 हेलीकॉप्टर फराहम करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में मागला हिल्स पर भी शदीद गर्मी की वजह से आग भड़क उठी। महकमा माहौलियात का अमला आग बुझाने में मसरूफ़। चोटी के करीब आग लगने से मुश्किलात। कहूटा के जंगल में जुमे को लगने वाली आग पर काबू न पाया जा सका। 7 किलोमीटर रकबा मुतासर।
कराची में जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में चौथे रोज आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कूलिंग के अमल में मजीद 1-2 रोज लग सकते हैं, जिसके बाद इमारत का दोबारा जायजा लिया जाएगा। खौफनाक आग से कसीरुल मंजिला इमारत के तहखाने की छत मुतासर, पार्किंग फ्लोर पर दरारें पड़ गई। जिला इंतजामिया ने मुतासरा इमारत के मरकजी दरवाजे पर ताले लगा दिए, सिक्योरिटी गार्ड तैनात। मुतासरा इमारत के किसी भी रिहायशी का इमारत में दाखिला जुर्म करार। इमारत में दाखिल होने की कोशिश पर मुकदमा दर्ज होगा। बढ़ता दर्जा हरारत, हीट वेव, खुश्क साली, पिघलते ग्लेशियर्स और जंगलात में आग के वाक़यात खतरे की घंटी बजा रहे हैं। एहसास दिला रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीली की वजूहात कम न की तो आफात का सामना होगा। पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान कहती है, हम बतौर पाकिस्तानी आलमी मौसमियाती एमरजेंसी की सफ़े अव्वल में खड़े हैं। हमें समंदर, हवा और अपनी ज़मीन को आलूदा नहीं करना चाहिए। रवा माली साल के 10 माह में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 17 अरब डॉलर तक पहुँच चुका। गैर मामूली सूरत हाल हुकूमत से फौरी तौर पर गैर मामूली इक़दामात का तकाजा कर रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत कैसे की जाए, मुल्क को कौम को मुआशी मुश्किलात से कैसे निकाला जाए। सरकारी ज़राए के मुताबिक कई तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिनमें कोरोना के दिनों में लॉकडाउन जैसे इक़दामात, हफ्ते को सरकारी दफातर में छुट्टी, 3 दिन वर्क फ्राम होम और इतवार को शहरों में कारोबारी इलाके में दाखिले की पाबंदी की तजावीज़ शामिल हैं। इन तजावीज़ पर अमल से यौमिया 20% तक तवानाई की बचत का इम्कान है। कोरोना के दिनों में यौमिया 4 से 4,500 हज़ार मेगावाट तक बिजली की बचत होती रही है। PBA और APNS की PTI के बाज़ रहनुमाओं के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि PTI के बाज़ रहनुमाओं के जाली और बददियानती पर मबनी प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का मकसद मुल्क की मीडिया को बदनाम करना है। फवाद चौधरी, शहबाज गिल और हम्माद अजहर मुसलसल जाली खबरें फैला रहे हैं, जिनका मकसद मीडिया के जरिए सस्ती शोहरत हासिल करना है। मीडिया मुखालिफ मज़मूम मुहिम बंद न की गई तो अपने आइनी हुकूक का इस्तेमाल करेंगे और उन रहनुमाओं के खिलाफ अतक इज़्ज़त का मुकदमा करेंगे। PBA और APNS का PTI रहनुमाओं की सोशल मीडिया पर फितना अंगेज़ मुहिम पर भी इज़हार अफसोस। कहा कि मुहिम में इश्तिहारात का इंतहाई मुबालगा आमेज़ हुजुम बताया जा रहा है। जमात इस्लामी का महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ अगले हफ्ते मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, शहबाज शरीफ ने अपने कपड़ों के बजाय अवाम के कपड़े बेच दिए। अरकान पार्लियामेंट की मराहत बरकरार रखी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 दिन के दौरान 2 मरतबा इजाफा किया गया। कमालिया में 4 माह पहले लापता होने वाली बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल का इंकशाफ। स्कूल चौकीदार मुलव्विस निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्ची की लाश दरिया में फेंक दी थी। मुलजिम की निशानदेही पर बच्ची के कपड़े और जूते बरामद। चश्मा बैराज से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसिक पानी जल्द गुड्डू बैराज में दाखिल होगा। सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद। सिंध के बैराजों पर पानी की संगीन किल्लत के बायस रोड़ी कैनाल, दादू कैनाल में भी पानी की कमी। बेगारी कैनाल ताहाल बंद, फसलें मुतासर, काश्तकार मुश्किलात का शिकार। कश्तियां खुश्की में खड़ी हो गईं, शिकार न होने से माहीगीर परेशान। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला दुकानों से गायब हो गया। मार्केट कमेटी के मुताबिक कमोबेश हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया। घी 545 रुपये फ़ी किलो, चीनी 90 रुपये किलो, चावल 150 से 200 रुपये किलो हो गया। माश की दाल 295 रुपये, मसूर की दाल 255 रुपये और चने की दाल 160 रुपये फ़ी किलो तक में दस्तयाब। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी मुख्तलिफ मार्केट्स में दुकानदार अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक बताकर फ़रोख्त कर रहे हैं। कराची मरीर एक्सप्रेस वे के तामीराती काम के बायस शहर को घारो पंपिंग स्टेशन से 2 रोज़ पानी फराहमी मुअत्तल रहेगी। चीफ इंजीनियर वाटर बोर्ड के मुताबिक तामीराती काम पीर की सुबह 8 बजे से 48 घंटे तक जारी रहेगा।
बिन कासिम टाउन, लांढी टाउन, शाह फैसल टाउन को पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में गले पर डोर फिरने से जाँबहक नौजवान के अहल खाना से मुलाकात। खूनी खेल की रोकथाम के लिए कानून को मजीद सख्त करने जा रहे हैं। हमजा शहबाज की मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। सदर कराची में सड़क तज़ीन व आराइश के बाद दिलकश बना दी गई। एम्प्रेस मार्केट के सामने मीर करम अली तालपुर रोड की ब्यूटिफिकेशन और बहाली के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर की आमद से पहले ज़िला इंतज़ामिया की फुर्तियाँ तख्ती लगाने और पथारे हटाकर जल्दी जल्दी काम मुकम्मल किया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए लाहौर में लगाया जाने वाला पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप खत्म। आखिरी दिन भी क्रिकेटर्स ने सिनेरियो बेस्ड मैच के तहत प्रैक्टिस की। कौमी स्क्वाड आज मुल्तान पहुंच गया। श्रीलंका विमेन ने आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान को 93 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। श्रीलंका विमेन के 261 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 42वें ओवर में 167 रन बनाकर ढेर हो गई। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से आलिया रियाज 56 रन बनाकर नुमाया रही। लेजेंड साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी डिलीवरी के 28 साल नन्हे फैंस ने उनके अंदाज में गेंद करवाकर आंजहानी लेग स्पिनर को खिराज अकीदत पेश किया। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन मुकम्मल कर लिए। वो साबिक इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक के बाद टेस्ट फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी बन गए। दिलचस्प बात यह है कि एलिस्टर कुक ने यह संग-ए-मील 31 साल और 157 दिन की उम्र में अबूर किया और आज जो रूट ने भी 10,000 रन 31 साल और 157 दिन की उम्र में मुकम्मल किए। आलमी यौम माहौलियात पर कराची और मुल्तान में साइकिल रैली, ख़वातीन साइकिलिस्ट ने भी हिस्सा लिया। कराची में मैंग्रोव्स के पौधे लगाने की मुहिम, तलबा और तालिबात ने कुर्ब जवार से कचरा उठाने में भी हिस्सा लिया। और टेस्ला कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क 219 अरब डॉलर के असासों के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस 171 अरब डॉलर असासों के साथ दूसरे नंबर पर। भारत के मुकेश अंबानी का 10वां नंबर। दुनिया के सबसे ज्यादा 735 अरबपति शख्सियात का ताल्लुक अमरीका से है। 2022 की फहरिस्त के मुताबिक 86 अरबपति शख्सियात की उम्र 40 साल से कम है।